तो आज हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब से यूसुफ की कहानी पर। हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर यूसुफ की कहानी, विश्वास और क्षमा, इस पहलू पर जोर देती है। जी। हम सबने शायद ये कहानी सुनी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई में जाएं, वो बातें जो शायद पहली बार में नजर ना आए। इसमें परिवार है, धोखा है, मुश्किलें हैं और फिर कामयाबी भी, सब कुछ है इसमें। हाँ, बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है यूसुफ से। याकूब के वो लाडले बेटे थे और यही लाड प्यार उनके भाइयों की आंखों में चुभने लगा और यहीं से मतलब कहानी का रुख बदल जाता है। सही। ये सिर्फ बच्चों वाली जलन नहीं थी, है ना, ये कुछ ज्यादा गहरा था। हाँ, बिल्कुल। असल में ये ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई मिलके यूसुफ को गुलामी में भेज देते हैं। सोचिए जरा, अपने ही भाई, अपने ही खून ने धोखा दिया। ये सिर्फ मतलब जिस्मानी गुलामी की शुरुआत नहीं थी। ये भरोसे का टूटना था, अकेलेपन का एक लंबा सफर था। यहीं से यूसुफ की असली क्या कहते हैं परीक्षा शुरू होती है। और उन्हें मिस्र ले जाया जाता है। हाँ। पहले पोतीफर के घर में दास बनते हैं। वो फिरौन के अंगरक्षकों का प्रधान था जी। वहां वो अपनी काबिलियत दिखाते भी हैं, लेकिन फिर एक झूठा इल्जाम और जेल, मतलब एक के बाद एक मुश्किल। ऐसा लगता है कि सब कुछ बस उनके खिलाफ ही जा रहा है। और देखिए यही बात इस कहानी को इतना असाधारण बनाती है। जेल की वो अंधेरी कोठरी हो या गुलामी का वो अपमान। हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि यूसुफ का ईश्वर पर विश्वास वो डगमगाया नहीं। ये कोई आंख मूंद कर मान लेना नहीं था शायद, बल्कि एक गहरी समझ थी कि इन सब घटनाओं के पीछे भी कोई बड़ा मकसद हो सकता है। मतलब उन्होंने हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इसे काबू में रखा, अपने विश्वास को। हाँ, और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। किस्मत पलटती है। फिरौन के सपनों का अर्थ बताकर यूसुफ न सिर्फ जेल से बाहर आते हैं बल्कि मिस्र के वाइसरॉय बन जाते हैं। हाँ, दूसरे सबसे ताकतवर इंसान, एक प्रशासक, एक लीडर। लेकिन मेरे लिए जो सबसे मतलब हैरान करने वाला पल है वो तब आता है जब सालों बाद उनके भाई अनाज के लिए मिस्र आते हैं और यूसुफ के सामने होते हैं। सही कहा, सही कहा। और यूसुफ उन्हें पहचान लेते हैं, पर वो बदला नहीं लेते, वो उन्हें माफ कर देते हैं। ये माफी बहुत बहुत अहम है इस कहानी में। क्या ये आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। आसान कैसे हो सकता है? शायद नहीं। स्रोत हमें ये नहीं बताते कि उनके मन में उस वक्त क्या उथल पुथल चल रही थी, लेकिन उनका जो एक्शन है, जो काम है, हाँ। वो दिखाता है कि उन्होंने इसे एक बड़ी तस्वीर में देखा कि कैसे ईश्वर ने उनके भाइयों के उस बुराई को भी भलाई में बदल दिया ताकि अकाल के समय में कई जानें बच सके। ईश्वर की योजना की बात आती है, इसको कैसे समझा जाए? क्या सब कुछ पहले से तय था या ईश्वर ने मतलब इंसानी गलतियों और इरादों के बीच से अपना रास्ता बनाया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्रीय सवाल है ना? कहानी को अगर हम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ईश्वर संप्रभु है। वो घटनाओं को अपने मकसद की तरफ मोड़ सकता है, यहाँ तक कि इंसानों के बुरे कामों को भी। अच्छा। यूसुफ खुद कहते हैं अपने भाइयों से कि तुमने तो मेरे साथ बुराई करने का सोचा था, पर परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो ये दिखाता है कि बुराई के बावजूद अच्छाई सामने आ सकती है, एक बड़े उद्देश्य के लिए। तो अगर हम सार निकालें तो पहली बात तो यही है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद और विश्वास वो बनाए रखना कितना जरूरी है। यूसुफ का उदाहरण तो यही दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात है क्षमा की ताकत। बदला लेना शायद उस वक्त आसान लगे, लेकिन माफ कर देना वो आपको उस कड़वाहट से आजाद करता है। सही। यूसुफ ने माफ करके न सिर्फ अपने भाइयों को दूसरा मौका दिया, बल्कि शायद खुद को भी अतीत के उस बोझ से आजाद किया। हाँ, और इसमें धैर्य का सबक भी है, सब्र का। यूसुफ को सालों इंतजार करना पड़ा अपनी मुश्किलों के हल के लिए। मतलब ईश्वर की योजना अक्सर हमारी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चलती। बिल्कुल सही। और आखिर में ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे एकदम विपरीत परिस्थितियां भी किसी के चरित्र को निखार सकती हैं, उन्हें बड़े कामों के लिए तैयार कर सकती हैं। बाइबल में यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की कृपा, मानवीय सहनशीलता और एक बड़ी अक्सर न दिखने वाली योजना में विश्वास का प्रतीक है। तो संक्षेप में कहें तो यूसुफ का सफर धोखे और तकलीफ से शुरू होता है, फिर अटूट विश्वास और माफी के पड़ाव से गुजरता है और आखिरकार ईश्वर की मेहरबानी से एक ऐसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है जहां वो दूसरों की भलाई का कारण बनते हैं। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है
कि क्या वाकई किसी इंसान के लिए इतने गहरे जख्म और इतने बड़े धोखे के बाद पूरी तरह माफ कर देना मुमकिन है, या फिर क्या चरित्र की मजबूती और महानता पाने के लिए जीवन में ऐसी मुश्किलों से गुजरना एक तरह से जरूरी होता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है, यकीनन।